नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। साधना न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने सरकार और प्रशासनिक तंत्र लगभग फेल सा हो रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा में असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भाजपा के एक वर्तमान विधायक का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। इसी तरह संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कुछ पदाधिकारियों ने भी अपनी जीवन की लीला समाप्त की है। कई संगठन के दायित्व निभाने वाले भाजपा नेताओं ने भी इस महामारी से अपने परिजनों को खोया है। इन सभी की मौत की वजह लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को माना जा रहा है। एक पूर्व मंत्री ने तो अपने एक जिला पदाधिकारी की मौत की जांच कराने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को पत्र भी लिख दिया है। ऐसे हालातों में जब सरकार और उनका प्रशासन सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो जनता की क्या गति होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हम मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ रविकांत मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, आगरा से जुड़े हैं हमारे साथ, और अशोक त्रिपाठी जी, ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बांदा से जुड़े हुए हैं। ये भाजपा सरकार का पक्ष रखेंगे, जबकि रविकांत मिश्रा जी इन पर आरोपों की बौछार लगाएंगे। सबसे पहले सवाल त्रिपाठी जी पर। सर, यूपी में क्या हो रहा है जब अपने ही बहुत धीमी आ रही है। जी अशोक जी, आवाज आ रही है? आवाज बहुत धीमी आ रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अशोक जी? हाँ, बहुत धीमी। जी, हम सही करा रहे हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि यूपी में क्या हो रहा है जब आपके अपने ही दल से जुड़े लोग ऑक्सीजन और बेड नहीं पा रहे हैं, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? नहीं, जिस प्रकार से देश में कोरोना बढ़ रहा है जी, सारी सुविधा होने के बावजूद संख्या ज्यादा हो रही है जी, इसके कारण जो भी सुविधाएं हैं जी, वो चाहे गरीब हो अमीर हो सबको प्रदान करने का प्रयास जारी है। जी। नहीं, लेकिन सर, आपके दल के लोगों ने विरोध जताया है, आपके दल के लोगों ने पत्र लिखा है। मैं आपको टीवी स्क्रीन पे देखिए कुछ पत्र दिखा रहा हूं। एक विधायक जी हैं आपके दल के, उनकी निधन हो गया है। जौनपुर में एक वृद्ध अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार के लिए जब साधन नहीं मिला तो साइकिल पे लाद के ले गए, और साइकिल पे लेके गए और रास्ते में कई बार उनका शव नीचे गिरा। ये अमानवीय स्थिति है, संवेदनशील स्थिति है आपके उत्तर प्रदेश में। सर, दल और सरकार क्या कर रहा है सर? नहीं, ये बहुत दुखद है जिस तरह की घटनाएं जो लोगों को सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही, उनके जो अधिकारी हैं जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं जी। सीएम महोदय ने पूरा कहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट इसको देखेंगे जी। और जहां पर भी लापरवाही पाई जाएगी, इस तरह की घटनाएं आ रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी। नहीं, कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन सर जब तक देख रहे ना, एक आपके आईएएस अधिकारी, उनकी डेथ हो गई, एक आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनकी मौत हो गई। जब सर आप इनको सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही हैं और इनकी मौत हो रही है, उन्होंने बाकायदा अपने पत्र लिखा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था जिनका विधायक जी का निधन हुआ है। उन्होंने कहा था साहब हमको दिल्ली में एडमिट करा दी जल्दी से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो साहब ये स्थिति है। अब जब ये सरकार चलाने वाले लोग, सरकार के दमदार लोग अगर सुविधाएं नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, तो आम जनता क्या करेगी? नहीं, किसी भी सरकार, चाहे भाजपा की हो या पहले सपा की रही हो या पहले बासपा की रही हो, सारे नागरिक प्रदेश के रहने वाले उसके लिए हर एक वरीयता में है। कोई ये नहीं कि एमएलए एमपी को बहुत वरीयता दी जाए। अरे जो सबसे ज्यादा पीड़ित है उसको पहले। सर, मैं वरीयता की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना बढ़ रहा है कि घटनाएं हो रही है। अशोक जी, मैं वरीयता की बात नहीं कर रहा हूँ। लगातार प्रयास जारी है, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने पा रही है, लगाए जा रहे हैं, यंत्र लगाए जा रहे हैं और लगातार काम हो रहा है। सर, राजधानी में आपके एक सांसद जी ने पत्र लिखा आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके एक विधायक पत्र लिख रहे हैं, एक पूर्व मंत्री पत्र लिख रहे हैं कि साहब हमारे एक पदाधिकारी की मौत हुई, उसकी जांच कराई जाए, और उसमें लिखा है कि बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है।
आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं सर? आपको ये तो बताइए कि कम से कम ये सारे जो लोग हैं ये तो इतने पावरफुल जहाँ हैं। की घटना सांसद और विधायक जी का जी तो सीधे वार्ता उन्हें मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए, पत्रों के माध्यम से क्या है सर, उन्होंने सीधे बतावे। रोज तो उनसे वार्ता होती है, जो माननीय पत्र लिखकर उसको पत्र को फैलाने से जी तो समस्या का समाधान सर, थोड़ी मैं है। जिसकी बात सीधे कर रहा बात हूँ करें, नहीं सीधे लखनऊ कौन सा दूर है सर, मैं जिन विधायक तत्काल जी की बात बात करना कर रहा चाहिए। हूँ सर, वो आप तो अब ऊपर अगर चले गए अपने लिए सर। आप पत्र लिख रहे हैं तो दूसरों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा सर, ना, मेरा निवेदन ताकि ये है राहत मिले किसी की भी सरकार हो। सर, अगर आप मेरी बात जनप्रतिनिधि चुन के समझिए। आए हैं किसी भी दल का हो तो वो अपने क्षेत्र के अपने उसके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। अशोक जी मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन विधायक जी का शुरुआत हो गया है उनके द्वारा पत्र लिखा गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा गया था, नड्डा साहब को, साहब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। केसर सिंह जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था आप। वर्तमान जी जी अभी एक विधायक अग्रवाल जी सड़ी रह के उनके लड़के की डेथ हो गई। जी जी अभी वीरेंद्र तिवारी जी है, उनके आप ही ये सारे नाम गिना रहे हैं ना सर? और नवजात शिशु की हो गई। जी जी सर। अभी दीपक त्रिवेदी जी जो IAS है उनकी निधन हो गई। जी सर, दुखद घट रहा है। जी, लेकिन हमारे लिए तो चाहे वो सामान्य हो और चाहे वो IAS रैंक का हो, जिसकी भी मृत्यु हो रही है हम सर, उसके लिए इस व्यवस्था पे को लेकर दुखी हमें होना सर, स्वास्थ्य प्रबंधन ये को नहीं कि लेकर बड़े आदमी के लिए अलग और छोटे आदमी के लिए नहीं, मैं आपकी और बात सबके लिए एक मान रहा जैसी हूँ। व्यवस्था मैं आपकी बात हमें मानूं सर, करना है और उसके लिए प्रयास पूरी तरह जारी। मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब आपके दल में ही असंतोष है, सरकार के प्रबंधन को लेकर वो नाराज हैं, जब सवाल तो विपक्ष आज आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। चलिए मैं आगरा जाऊंगा। रविकांत मिश्रा जी, आप विपक्ष में हैं और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है सर। जी सर, आपका दल एक बात सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल हो जाने दीजिए सर। आपने अब तक इस मजबूर जो परेशान लोग हैं, मरीज हैं, उनके परिजन हैं, अब उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाया? अब तक क्यों आप घर के अंदर बैठे हैं, सड़क पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं सर? जी मेरी बात सुनिए सर। एक्चुअली क्या हम लोग पूरा प्रयास करते हैं अपने स्तर से लोगों को सहयोग करने का। जी जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जब और सत्तारूढ़ लोगों को ये लगता है कि ये इनको श्रेय मिला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें दबोचा जाता है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी तरीके से हमको उलझाने का प्रयास किया जाता है। हमारी जनसेवा को भी हमें गलत तरीके से मोड़ा जाता है, हम उसमें भी राजनीति दिखाई देती है विपक्ष को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। अभी अशोक जी ने कहा कि मानवीय संवेदना है हमारी, उनके साथ जो लोग चले गए दुनिया से। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मानवीय संवेदना से केवल काम चल जाएगा? 1 वर्ष पहले ये कोरोना संक्रमण आ चुका था जी। 1 वर्ष से लेके अब तक इन्होंने ऑक्सीजन की या संयंत्रों की व्यवस्था नहीं कर पाए। ये संयंत्र आग लगाने का जो काम हो रहा था, ये आज चल रहा है, वो 6 महीने पहले भी हो सकता था जी जी। उसका लाभ जनता को मिलता, लोगों को मिलता। आज ये जो स्थिति, भयावह स्थिति पैदा हुई, वो नहीं होती जी जी। लेकिन चूक क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सत्तारूढ़ लोग हैं जी, वो केवल और केवल मात्र एक प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं, एक प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, धरातल पर इनका कोई काम नहीं जी जी। ये हर चीज को केवल बस प्रचार का साधन बनाते हैं, धरातल पर ये कोई काम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जी जी। आज जरूरत एक रोड पर 4 लाइन की है, तो ये क्या करते हैं कि ये एक 1 वे बनाएंगे, 2 वे बनाएंगे। आज तुम जब प्लानिंग, अगर आपको मालूम है कि रस बढ़ना है, आगे चल के दिक्कत आनी है, तो पहले से ही 4 लाइन का या 1 लाइन का प्लान क्यों नहीं करते आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सर, जहां तक मुझे जानकारी है, आपने एक सवाल किया कि अगर आप उतरते हैं मैदान पे तो सत्ता पक्ष आपको कानूनी दावपेच में लगाने की, फंसाने की कोशिश करती है। मुझे सर मेरा सवाल प्लीज सर, हाँ, ये क्या है कि 1,000 रुपए का चालान, दूसरा बार 10,000 रुपए का चालान मास्क नहीं होने पर, ये सब चीज हम लोगों के लिए है। सर सुनिए तो इनके लोग, सर आप एडवोकेट हैं और बार काउंसिल से आप भी जुड़े हैं और अशोक जी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, दोनों कानून के ज्ञाता हैं।
तो ये नो, 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 सर, आप जी, तो कम से कम समझते हैं ना कि जनता के हित में अगर उसको डिफेंड जी। क्यों नहीं करते? आप अगर कानून की बात करते तो आप उसको अपना पक्ष रखने में सक्षम है साहब। आप डरेंगे नहीं, सर। तो कैसे जनता की सुविधाएं हो पाएगी? सर सुनिए सर, हम तो रख सकते हैं अपना पक्ष, हम तो पुलिस वालों से लड़ सकते हैं क्योंकि जी। हम लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, जी, जी। हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक आम जनता का गरीब आदमी हाँ। अगर उसको एक डंडा पुलिस वाला मार देता है और अगर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, कपड़े का गमछा डाला हुआ है, तो उसी बात पर उसका चालान हो जाता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ये और एक गरीब आदमी इधर तो कोरोना की मार झेल रहा है, इधर बीमारी से परेशान है आदमी। मेरे सर, सामने क्या मेरे सामने पुलिस क्या पर्सन होती है। भाजपा और बसपा और कांग्रेस देखती है क्या सर? वो तो जो मास्क नहीं लगाए तो वो तो कार्रवाई करेगी ही सर। नहीं सर, ये तो आवश्यक है कि नहीं है, ये बताएं आप सर। जी, उसमें भी क्या है, हाँ। इनके जो खुद के लोग हैं, अगर ये इतना इस चीज को अगर जागरूक करें लोगों को और लोगों को बताएं कि भाई इसकी ये महत्व है, इसका ये तरीका है, तो लोग समझे उस चीज को। तो सर जागरूक ये तो बनाने क्या का है, काम आपका भी है ना, कार्रवाई करते हैं। आप भी बनाइए ना दमनात्मक कार्रवाई जागरूक। करते भाई भाजपा ने आपको रोक थोड़ी दिया कि आप जागरूक न करिए नागरिकों नहीं, हम को। लोग करते हैं, जागरूक कर रहे हैं हम लोग, और जी। लड़ाई भी लड़ रहे हैं इस चीज की। जी लेकिन सर लड़ाई भी लड़ रहे अभी हैं। ये बड़े ये स्तर पर भारत आपको का दिखाई नहीं दिए चालान। सर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं, एक जी। बड़े लेवल पे आप लोग केवल बयानबाजी तक सीमित है सर। आप नहीं, सत्ता पक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरह देखे नहीं कि आप उतर के आप मैदानों में लोगों की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जितना हो सकता है हम लोग करते हैं सर। चलिए। शासन स्तर पर जितना व्यवस्थाएं हम लोगों के पास होती हैं, जो लोकल स्तर पर हम लोग करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से हम मदद कर सकते हैं। शासन स्तर से हम कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए, शासन अशोक जी। स्तर से सत्तारूढ़ लोग ही मदद कर पाएंगे ना सर। जी अशोक जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, हल्की आ रही, बताइए। हाँ अच्छा जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आज योगी जी ने लॉकडाउन की प्रक्रिया बढ़ा दी है, 3 दिन उन्होंने कर दिया है लॉकडाउन में। हाँ, सोमवार सर आप नहीं मानते कि बहुत देर कर दी? या अब ये माना जाए कि पंचायत चुनाव समाप्त हो गए हैं तो अब लॉकडाउन लगा दिया जाए? ये तो पहले भी जो उनको भास था ना कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है वो भीड़ भाड़ के कारण हो रहा है। और सर WHO ने स्पष्ट कहा है कि भारत में जो संक्रमण बढ़ा है उसकी मूल वजह लापरवाही है। भीड़ भरे कार्यक्रम हो रहे हैं, नेता सभाएं हो रही हैं, इस कारण ये कोरोना वायरस आया है दूसरे चरण का। नहीं, मेरा तो ये कहना है, चुनाव आयोग बंगाल में चुनाव करा रहा है जी, पंचायत आयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव करा रहा है जी, और गाइडलाइन दे रहा है कि 5 लोगों से ज्यादा कोई प्रचार में न जाए जी, पंचायत पर। जी, अब आप 25 कार्यकर्ता लेके निकलेंगे, जी, कोई मास्क लगाएगा नहीं, जी। दूरी नहीं मेंटेन करेगा। हाँ सर, तो जो आपकी पश्चिम बंगाल की सभाएं, असम की सभाएं आप नहीं देखी सर आपने प्रधानमंत्री जी समझाइए, आम सभाएं नहीं देखी सर आपने? बंगाल में आपके हो या विपक्ष के हो, तृणमूल कांग्रेस की हो, विपक्ष की किसी की भी हो, असम में भी खूब भीड़ रहे हैं राजनीतिक दलों। समझाइए अशोक जी, माननीय मोदी जी ने बताया कि ये भीड़ देखकर वो प्रसन्न होते हैं। भीड़ देखकर मैंने भाई ये नहीं कह रहा, देश का प्रधानमंत्री भीड़ को देखकर प्रसन्न होते हैं, देश के प्रधानमंत्री भीड़ को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं बताते? ये वर्चुअल करने लगे मीटिंग वो। अरे साहब, आपने देखा होगा कई जनसभाएं उन्होंने अंतिम चरण में, आज वो भी समाप्त अंतिम चरण में हो रहा है वर्चुअल। आदमी बंगाल में संक्रमण और कोरोना से संक्रमित हो गया है, कोरोना से। और दूसरा आदमी तो चुनाव आयोग को इस पर नकेल कसना चाहिए भाई। अगर आप परमिशन दे रहे हैं, जितने आदमी के दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है जी सर। अभी देखिए ना, एक विदेश में गवर्नर ने एक प्रधानमंत्री की शिकायत किया बिना मास्क के, बिल्कुल उसको दंडित किया गया सर। तो आपके सर तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के ट्विटर में टैग कर दीजिए ना सर, भेज दीजिए ना वहाँ पे। आप बताइए, अपने मुख्यमंत्री जी को बताइए, प्रधानमंत्री जी बताइए, साहब ये ऐसा हो रहा है, अपने देश में ऐसा नहीं हो रहा है, कानून लाएं। जिम्मेदारी किसकी सर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, रोज तो अखबार में छप रहा है, पढ़ते नहीं है क्या? सभी लोग पढ़ते हैं। जी 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 जी, चलिए कोई ऐसी नई बात नहीं। और मैं दूसरी बात, अपने आगरा के साथी सपा जो है हमारे वरिष्ठ नेता, जी जी, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ बांदा में जी समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन है भाई मोहन शाहू, वो लगातार काम कर रहे हैं, उनके सहयोगी सपा के लोग काम कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा भी हो रही है। जी जी, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्त चलान हो रहा हो। जी जी जी, चलिए बांदा एक उदाहरण, लेकिन पूरा बांदा से ही पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है साहब,
पूरा अगर आप जागरूक करना चाहते हैं जनता को तो क्या 1000 का चालान पर्याप्त नहीं था? 10,000 का चालान क्यों है? नहीं अब आप देखिए, वही आदमी एक बार, भाई आप 10 रुपए का मास्क लगा के नहीं निकल पा रहे, और सरकार के ऊपर लगातार आप रोगी बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें हमारी लायबिलिटी नहीं है। नहीं सर, मिश्रा जी का ये नहीं कहना, मिश्रा जी का ये कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई वो चीन के हो रही है। हो जाएगा ये भाई, अगर 10,000 के चालान से ये कंट्रोल नहीं, अशोक सर, अगर 10,000 के चालान से ये कंट्रोल होता था तो अभी तक ये बीमारी कंट्रोल हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब ऐसा तो देखिए ना, आप एक्ट लगाया जाता है ताकि नाबालिग बच्चियों को न्याय मिल सके, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते। आदरणीय वकील साहब, सवाल ये है कि आज देश में जो हालात पैदा हुए हैं वो केवल और केवल आपकी अव्यवस्थाओं के कारण हुए हैं। आपने धरातल पर कोई काम नहीं किया। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, आज नेटवर्क नहीं आता ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज पूरी एक वर्ष में आपने एजुकेशन सिस्टम को तो नेस्त नाबूद कर दिया। आखिर क्या करना चाहते हैं आप लोग इस देश के साथ? नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल तरीका है। नहीं, आरोप आगरा में आपके 1007 लोग आज संक्रमित निकले हैं। जी, आपके पास कितने लोगों का फोन आया जिसको आपने कहा हो? अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हो तो आपने माननीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को किया हो कि आप वर्तमान मुख्यमंत्री से बात करिए। सुनिए सर, मैं आपने किया हो तो बताइए। सुनिए सर, निश्चित में सर, ऐसा थोड़ी है, आप कुछ करना ही ना चाहे और सब चीजों कोविड सरकारों को देने तो कभी नहीं हो पाएगा। आपने कोविड-19 की जो सेंटर बनाए उनके फोन नंबर गलत दे रखे हैं। बात किससे की? नंबर गलत दे रखे हैं। अखबार लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अधिकारी जिन अधिकारियों को आपने लगाया हुआ वो केवल शमशान घाट पर फोटो खींच के डाल रहे हैं। मेरा मीडिया लिख रहा है शमशान घाट पे कोरोना के लिए नगर पालिका के अध्यक्षों और उसके महापालिका के अध्यक्षों का कार्य डिवाइड है, उसके अलावा किसी को नहीं वहाँ जाने की जरूरत है। चलिए अशोक त्रिपाठी जी, मैं उनको मिलती है, उसके बाद वो उसका मैं रविकांत मिश्रा जी से सवाल कर लूँ। चलिए मैं आपकी तरफ से एक सवाल कर लेता हूँ रविकांत मिश्रा जी से। रविकांत जी, विपक्ष का कहना है, यानी जो सत्ता दल पे रहते हैं लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आपके मुख्यमंत्री अपने चाचा श्री को हाशिए पे लाइन में लगाने में व्यस्त रहे, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो विकास किए होते तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार उनको संसाधन नैसे से नहीं जुटाने पड़ते। और नहीं सर, पूरा ये आप गलत कह रहे हैं। और स्वास्थ्य तो सुनिए सर जी, विकास की बात करें। मैं नहीं कह रहा हूँ विपक्ष का आरोप है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी जितना विकास हिंदुस्तान के जितने भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक, जितना विकास अखिलेश जी ने किया है शायद सारे मिलकर नहीं कर पाए। सर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बात करिए आप। सर आप स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध एक्सप्रेस वे समाप्त कर दो, आप स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करें। नहीं सर, सुनिए, बिजली के संयंत्र स्थापित किए हैं, बिजली उत्पादन कई केंद्र लगाए हैं उन्होंने। स्वास्थ्य विभाग में भी कई पहल की है, कई अच्छी पहल की है। आज जो मुख्यमंत्री आवास बना हुआ उसमें कई पहल की है, बहुत सारे काम किए हैं। 5 साल का हमको जो कार्यकाल मिला उसमें हमने बहुत कुछ किया है। सर एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। सर एक बड़ा अस्पताल बताएं जो सुविधाएं छोटे कस्बों में, बड़े अस्पतालों की बात करें, सुविधायुक्त अस्पतालों की बात करें, ये विपक्ष कह रहा है सर। ये सफाई में बनाया इन्होंने अस्पताल। जी नहीं सर, अस्पताल तो कांग्रेस सफाई में बनाया, सफाई में स्टेडियम बनाया, सरन डाल बनाया। मैं वही कह रहा था, वही आ रहा था मैं। आपका केवल रिंग रोड बनाए, बहुत कुछ बनाया। अरे साहब स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है सर, महत्वपूर्ण रोटी स्वास्थ्य। आप अपनी बात बताएं, आपको अगर एक जिम्मेदारी आ गई तो आप तराई कर रही है पूरी जनता। देश जो है किस मुहाने पर खड़ा कर दिया आपने। 2 वर्षों में देश की हालात जो बने हैं आप देख रहे हैं सब लोग, क्या सच्ची हो आप। पैसे से बर्बाद हो गए लोग, नोटबंदी करके लोगों को खत्म कर दिया, आर्थिक स्थिति तोड़ दिया, देश को 50 साल पीछे कर दिया। आप मुझसे 5 साल के साथ पूछ रहे हैं, आप 50 साल के साथ आपने 10 पीछे कर दिया। 50 साल भाजपा थोड़ी थी साहब। अरे 50 साल पीछे कर दिया देश को आपने, भाजपा। अच्छा देखिए आपने 5 साल में 50 साल पीछे कर दिया, नोटबंदी करके सबसे बड़ा अधिक ग्रहण। एक बात बताइए, मान लीजिए कोरोना भी 2000, सुनिए,
अगर कोरोना 2022 तक चल जाए धोखे से ईश्वर के कारण, तो क्या आप चुनाव कराएंगे 2022 में कि कह देंगे कि 4 साल इलेक्शन बढ़ा दिए जाए? ये तो आप बताओ। ये काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक सवाल है। अगर कई लोग से ऐसी बात हो जाए तो आप चुनाव चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अरे आप अभी ये बताइए, अभी पंचायत चुनाव किसने चाहा? हम लोग के लिए चिल्ला रहे थे क्या पंचायत चुनाव करा दो? नहीं, बिल्कुल सब लोग कह रहे थे चुनाव कराइए। हाई कोर्ट जा रहे थे, तभी तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सर मैं जवाब दे देता हूँ रविकांत जी, मैं जवाब दे देता हूँ। सर मैं एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कुछ राज्यों में नगरीय निकाय के चुनाव पंचायत उत्तर प्रदेश में हो गए, कई प्रदेशों में बढ़ा दिए गए। भाजपा को अपनी माकूल स्थिति नहीं देगी तो चुनाव बढ़ा दिए गए, हटा दी। तो ऐसा अगर स्थिति आएगी और भाजपा को लगेगा कि उनकी स्थिति तो बढ़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। सपा विपक्ष खुद भी कहे। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, अशोक जी आपसे बात कर रहा हूँ। एक फुटेज चल रहा है टेलीविजन में, अगर आप देख रहे हो, एक महिला अपने पुत्र को बचाने के लिए सीएमओ के पैर छू रही है, रो रही है। ये एक अकेली महिला की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में संवेदनशीलता हो रही है। देखें आप रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सर ये आप अपनी सरकार से कहिए ना। रही है जी, अपने बच्चे के लिए, और उसके बच्चे की मृत्यु वो भी हो गई। जी बिल्कुल हो गई। ऐसे सीएमओ को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जी रविकांत जी, ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए, जो भी हो जी, जिस भी पार्टी के हो जी, ठीक है ना। तो सारे लोगों को ऐसा नहीं है, इस तरह के अगर इस तरह के आप शून्यता प्रदर्शित करेंगे जी, तो अच्छा थोड़ी है किसी के लिए भी हो। चलिए सर, आप प्रयास करें जी। भाई हम वकील हैं, 100 मुकदमे लड़ते हैं, 20 हारते भी है जी जी। डॉक्टर है, 100 मरीज का इलाज करता है, 20 मरते भी है। आप प्रयास तो करिए। लेकिन सर जब कोई पीड़ित हो जाता है, जब छू रही है, अब आप उसको दुत्कार रहे, ये बहुत खराब बात है। तो ये उम्मीद करें कि ये बात आप अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल। हम तत्काल हम जो गलत है उसके लिए हम बिल्कुल गलत बात कर। सर जौनपुर का भी फुटेज देख रहे हैं, सर जौनपुर का भी फुटेज देख रहे हैं। एक वृद्ध को अपनी पत्नी को शमशान घाट तक ले जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना पड़ा। वहां के दबंगों ने उनको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। पुलिस के जब हस्तक्षेप किए तब जाके उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो सर एक कम से कम एम्बुलेंस, एक शमशान वाहन तो उपलब्ध हो जाता सर। नहीं, ये जो भी जिस तरह घटनाएं हो रही है जी जी। अभी एक महिला अपने पति को ऑक्सीजन अपने मुंह से दे रही जी सर। तो ये जो दुर्व्यवस्थाएं हैं जी, जो देख कर अनजान बन रहे हैं अधिकारी लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर हम लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं है हमारे जनपद में न हो। हम लोग लगातार, चाहे कमिश्नर हो, डीएम हो, सीएमओ हो, सीएमओ हो, लगातार जो भी तत्काल सूचनाएं। नहीं, बिल्कुल अशोक जी, आप जागरूक हैं और ये इसके उदाहरण हमने देखे भी हैं, हमने सुने भी हैं। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे है सर। परसों 2 तारीख को 2 दिन बाद मतगणना होनी है और प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आयोग के निर्देश पर कह दिया है कि वहां पर जो भी मतदान स्थल पर जाएगा, मतगणना स्थल पर जाएगा, उसका कोविड टेस्ट होना चाहिए। कोविड 48 घंटे में कोविड घंटे के पूर्व होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मान्य होगा। और सर एक जनपद में 50-50, 100-100 पंचायतें हैं, 80-80 पंचायतें हैं। आपने ऐसी क्या व्यवस्था तो नहीं की सर वहाँ पे कि प्रत्याशी, मान लीजिए एक पंचायत में 10-10, 12-12 प्रत्याशी होते हैं, 12 यानी 24, एक उनका जो एजेंट रहेगा, 24 लोग अंदर जाएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है? 2 दिन वो कैसे करा पाएंगे सर वहाँ पे? और जो आप किट, जांच किट भेज रहे हैं, अगर वहाँ पे 500 की आवश्यकता है तो सर 80 भेज रहे हैं, 90 भेज रहे हैं। हर ब्लॉकों में आदेश हो गए, हर ब्लॉकों में 8-8 टीमें वहाँ बैठाई जाएगी जी, और उसका तत्काल जो है रिजल्ट आता है जी सर। नहीं सर, तो कितना 24 घंटे काम होगा? बोल सकता हूँ जी, बोले। मैं आपके पास आऊंगा जी जी, मैं बोल सकता हूँ जी, बात। हाँ बोलिए जी, बताइए। एक्चुअली क्या है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था की है जी। हमारा बिलासपुर प्रताप तहसील जी, कल वहाँ लोग खड़े लाइन की कतार में लगे रहे हैं, ये समझ लो
धज्जियां उड़ गई वहां पर, जो है क्या कहते हैं इसकी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की, और कहीं किसी को कोई वो क्या कहते हैं रेमेडी नहीं मिल पाई, लोगों के टेस्ट नहीं हो पाए। और दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो शिक्षक काउंटिंग में जा रहे हैं, वो रो रो के ये चिल्ला रहे हैं कि हम संक्रमित हैं, हम परेशान हैं, और संक्रमित लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आप ये बताइए, आप हमारा टेस्ट करा रहे हैं, कोविड-19 टेस्ट करा के हम तो उसमें सब एंटर करेंगे एजेंट, जब जो है क्या कहते हैं हमारा टेस्ट हो जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी संक्रमित उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं, आप कैसे बचेगा ये? सर मैं एक बात मैं भी आपको जोड़ दूं, एक हमारे पत्रकार मित्र हैं लखनऊ में, उनकी श्रीमती जी शिक्षक हैं और कोविड पेशेंट रही हैं, और जैसे ही आए उनकी ड्यूटी लगा दी चुनाव कराने में। उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोविड है, बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ये असंवेदनशीलता चल रहा है सर वहाँ पे, ऐसा नहीं है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। जी। आज ये हमारा दैनिक जागरण अखबार भी लिख रहा है जी, जो लोग संक्रमित उनकी ड्यूटी लगाएंगे, वो सारे वो मना कर रहे हैं कि हम संक्रमित हैं, हम कैसे कर पाएंगे ड्यूटी, लेकिन नहीं, उनको आपको जाना है। तब जो लोग संक्रमित लोग जब अंदर जाएंगे, काउंटिंग कराएंगे, तो फिर लोग कहाँ से बचेंगे? बिल्कुल, और संक्रमण गाँव में जाएगा, और ये संक्रमण गाँव पे फैल रहा है सर, बुरी तरह फैल रहा है। आज ये जो आंकड़े दे रहे हैं सर, मैं एक बहुत जैसा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ इस बात पर जी। ये जो आंकड़े दे रहे हैं, डेथ रेट दिखा रहे हैं जो कि मृत्यु दर इतना है जी। आज स्थिति ये है कि अगर 10 लोग मरते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि लोग 200 मर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप 10 बताते हैं, 200 मर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इनके पास, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। ग्रामीण क्षेत्र में हजारों लोग मर रहे हैं जी। उनका क्या रिकॉर्ड है इनके पास? अरे भाई देखिए, ऐसा है कि आप भी वकील हो, RTI से आप पूछिए कि कितने मर रहे हैं। हर जगह परिवार रजिस्टर होता है, मृत्यु की तारीख उधर डाली जाती है। बिल्कुल। नगर पालिका वही बात है जो जानकारी मिल रही है शमशान घाटों से, जो जानकारी मिल रही है, जरूरत नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसलिए नहीं कर सकता है, मन की बात कर सकता है केवल अपनी बात कहने के लिए, और मन की बात सुन नहीं सकता, तो क्या करोगे आप? वो केवल रैली कर सकते हैं, रैली विधि है प्रधानमंत्री जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कोरोना के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे इस देश के लिए? नहीं, रैली देखिए, सारे विश्व ने भारत को तत्काल सुविधा देने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। तो ये हमारी दोस्ती का ही नतीजा है कि सारा विश्व सहयोग करने के लिए आ रहा है। केवल मीडिया और बयानबाजी से सुविधा मिल रही है। बिल्कुल। मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, मिश्रा जी और त्रिपाठी जी। समय अब मुझे इजाजत नहीं देता है और चर्चा करने के लिए, लेकिन ये बात जरूर है कि कोरोना का जो संक्रमण है, ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है। इससे बचने के लिए हमें अपने आप को ध्यान देना होगा, हमें खुद बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, तभी हम इस दिखाई देने वाले दुश्मन से पार पा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अजीब खामोशी है महफिल में, साज भी बजता है तो आवाज आती है, घर में रहो। कल फिर सियासी एजेंडे पर एक नए मुद्दे के साथ, पैनल के साथ से चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।